अस्सलाम वालेकुम। हेवाती छोरा का देखनिया का हाल है। मैं आज अपनी एक मादरी ज़बान से हट के एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप लोग, जो कि पूरा मुल्क को कौम को मसलो है, तो मैं उर्दू में बताऊँगा। एक मरीम नवाज साहिबा ने रिसेंटली एक फोर्स बनाई है, तो वह को आज मैं उर्दू में आप लोग तारफ़ कराऊंगा। चलें व्यूअर्स, आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। मैं बात करूंगा मरीम नवाज साहिबा ने ये इदारा बनाया है CCD। तो ये क्या है ये CCD? बहुत से लोगों की तरफ से क्या सराहियाँ हो रही हैं कि क्यों पेश बनाया गया, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पंजाब में जराइम की जो सूरत हाल थी वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस इदारे की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं बेसिकली तो मरीम नवाज का फॉलोअर नहीं हूँ और ना ही मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूँ और खान साहब का ही मैं फॉलोअर हूँ, लेकिन जो मैम ने अच्छा काम किया है मैं उसे सराहूंगा भी ज़रूर। तो इसके मैं मकासद के बारे में बताऊंगा कि CCD आखिर है क्या, ये इदारा क्यों बनाना पड़ा। इसके मकासद में जैसे कि सूबे में अवामी मकामात पर असला, दहशतगर्दी, टोयोटा हिलक्स गाड़ियों पर वीगो के ज़रिए ताकत की नुमाइश का खात्मा इन अहम जिम्मेदारियों में आता है। तो इनके रोकथाम के बारे में, जैसे कि जुराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टिकटॉक पे एक दूसरे को धमकियां दी जाती हैं। चलें बताता हूँ इसकी अहम जिम्मेदारियाँ। गैर कानूनी असला की रोकथाम, जैसे कि पार्क्स वगैरह, शादी हाउस, इनमें लोग बेतहाशा असले की नुमाइश करते हैं, तो ऐसे असला रखने वालों लोगों को फौरन गिरफ्तारी और गैर कानूनी तौर पर असला रखने वालों को असला जब्त और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो मैं बात करूंगा एक आम शहरी की। क्या आम शहरी को इसके क्या फ़वाइद होंगे और क्या नुकसानात हैं। जैसे कि हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। बहुत से, अब मैंने क्या सराहियाँ सुनी हैं, जैसे कि टिकटॉक से बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि इनकाउंटर में मारा गया है। तो मैं बात करूंगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सालों पहले जुराइम को खैर आबाद कह चुके होते हैं, वो जुराइम को बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं। तो खुदारा मैं इस इदारे से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा मुहज़्ज़िब इदारा है और पंजाब पुलिस हमारे पंजाब की मुहाफ़िज़ है, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले तहकीक करें, क्योंकि मेरे आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत के ज़िंदगी बचाने के मुतरादिफ है। तो मैं खुदारा इनसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तहकीक करें, उसके बाद मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद आप निशानदाही करें। जो जुर्म में मुलविस है उस इंसान को उठाएं, जो जिस सज़ा का मुस्तहिक है उसे वो सज़ा दें। जैसे कोई भी इंसान सालों पहले जुर्म को छोड़ के तौबा कर चुका होता है, हम उस इंसान को उठा के अगर सज़ा देंगे तो ये एक बुरा पैगाम जाएगा सूबा पंजाब की तरफ, हमारे इन शहरियों की तरफ, आम शहरियों की तरफ। तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ एक हकीकी वाक़ये की तरफ। मैं आज टिकटॉक चला रहा था तो एक शख्स का कमेंट आया हुआ था, वेल डन CCD। उसके मुखालिफ एक वकील साहब का कमेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा कि आपका कोई अपना जाता तो आपको पता चलता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, इंसान सिर्फ दिखावे पे यकीन कर लेता है। जैसे उस साहब ने कहा कि वेल डन CCD, और बदले में वकील ने कहा कि आपके घर का कोई अपना जाता तो आपको पता चलता। जिस घर से एक नौजवान चला जाता है उसकी नुकसान की तलाफी कोई नहीं कर पाता। तो आप खुदारा उस घर के बारे में सोचिए, उस इंसान की भलाई के बारे में सोचिए कि जब इंसान का कोई अपना चला जाता है तो उसके दुख का मदावा कोई नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी तहकीक करें, उसके बाद कदम उठाएं। कहीं ऐसा ना हो
آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان نہ چلی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔